डीसी गुजरात थे डॉक्टर खुर्रम शदाब। जेल चौक में एक दस्तरखान था जिसमें रोजाना 800 लोग दोपहर को बाइज्जत तरीके से खाना खाते थे। दुखी लोगों, बेसहारा लोगों और सफेद पोश जो लोग हैं उनके मुंह से वो नवाला छीना गया। क्या वो डीसी गुजरात पैसे देता था डॉक्टर खुर्रम शदाब? उसने किसके कहने पे ये काम किया? मैं समझता हूँ कि ये जो अच्छे काम है इनको चलना चाहिए, जो बुरे काम है उनमें रुकावट आनी चाहिए। बट साहब, ये जो ट्रांसैक्शन जो अमाउंट आपने नोंदी करी कि आपने डायरेक्ट पार्टी अकाउंट में ट्रांसैक्शन हुई है किसी फर्दर वाइट? देखिए जी, बात यह कि मैंने पहले भी ये बात की है कि मैं मतलब जो हर चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे कोई स्पेशल बच्चों का स्कूल है, चाहे जो कुछ भी है, मैं वो उनको चेक इशू करता हूँ। तो अगर कोई बंदा अगर उसके ऊपर कोई चेक फिल करता है तो किसी अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो मेरा उससे क्या तलक है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का साथी होना, मियाँ शहबाज शरीफ का साथी होना, हमजा शहबाज शरीफ का साथी होना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसका साथ देना, उसके अंदर रहना, ये उस चीज की सजा है। ठीक है, अगर मतलब जो पैसे हैं मैंने पार्टी फंड दिया तो क्या मेरे ऊपर क्या पाबंदी है? हर जमात में फंड दिया जाता है। पीपल पार्टी भी जो है वो फंड जो साथी हैं वो देती हैं, मुस्लिम नून भी जो फंड है वो लेती है, दूसरी जमातें भी लेती हैं। असर जुनून, आपने दोबारा सरगर्मियों का आगाज किया है सियासी तौर पर। आपकी मुलाकातें आप रजा समेत दीगर लोगों से, पार्टी रहनुमा से हुई और खासतौर पर अलीना सेंटर की एक अजीब सी ममासलत है कि जब भी आप अलीना सेंटर की तामीर की तरफ दोबारा जाते हैं तो कभी इंतजामिया आपके खिलाफ एक्शन करती है, कभी बल्कि अब तो ये मामला नैब तक पहुंच गया। अलीना सेंटर की इसकी ममासलत के साथ क्या तल्लुक है? देखें, ये बात यह है कि मैं समझता हूँ कि देखें ये तो आज मुझे उन्होंने उस केस में बुलाया। मैं तो 3 साल से, जब से ये तब्दीली सरकार आई है, मैं तो उस दिन का कभी थाने में होता हूँ, कभी कचहरी में होता हूँ, उधर से फारग होता हूँ तो अदालत में चला जाता हूँ, उधर से फारग होता हूँ तो एंटी करप्शन में चला जाता हूँ। ये तो आज पहली दफ़ा मैं गया हूँ। इससे पहले मेरे ऊपर कम से कम 10 FIR हुई है। मैंने क्या जुर्म किया है इस गुजरात में कि मकसद मैं दुखी लोगों के काम आता हूँ, मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अलीना सेंटर जो है वो उसका इफ्ताह करना क्या जुर्म है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त जरूर लेके आएंगे और मैं बताऊंगा कि अलीना सेंटर को किसने आग लगाई है और किसने आग बुझाई है। ये वक्त पर बात करेंगे। मुझे इल्म है कि इसको आग किसने लगाई है। मुझे पता है कि गुजरात सिटी की दीवारें किसने गिराई हैं, उसका गेट किसने गिराया है, वो आगे मारिए कॉलोनी से मरूफ में उसकी रोडें किसने खत्म की हैं, सब कुछ मेरे इल्म में है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो पूरे जिले गुजरात को बताऊंगा कि अलीना सेंटर को आग किसने लगाई थी। आज आप न्याय में पेश हुए हैं और एफआई में पेश हुए हैं, आज उनका आपके साथ रवैया और बताओ। देखिए, पहले तो मैं गया हूं तो 7 लोग थे मेरी तफ्तीश करने वाले। पहले तो ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये औरंगजेब भट्ट साहब हैं, ये जो कहते हैं कि डायरेक्टर FI हमारे घर आए तो फिर मैं सम्मन तमील करूंगा। और मैंने कहा जी मेहरबानी करें, ना मेरे ऊपर प्रेशर डालें, ना मैं किसी के ऊपर प्रेशर डालूं, मेरे साथ बात करें कि मैं किस लिए आया। तो 6 घंटे जो है वो मेरे साथ वो बातें करते हैं। अगर मैं बात शुरू करता हूं तो कहते हैं रेब साहब आपने तकरीर शुरू कर दी है। अगर मैं खामोश होता हूं तो कहते हैं जी आप बात करें। मैंने कहा जी कि मैं क्या करूं, मुझे एक बात करें ना। अगर मैं बात शुरू करता हूं तो कहते हैं क्या जलसा हो रहा है। मुझे उन्होंने प्रेशर डाला, मैंने कहा मैं कभी प्रेशर वैसे जो है वो मैं नहीं लेता, मुझे इन चीज़ों से कोई तलक नहीं है प्रेशर से, मेरे साथ बात करें। 6 घंटे जो है वो इंक्वायरी चली है। तो उसके बाद जो मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने कल फिर आना है। मैंने कहा जी कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। मैंने 3 माह पहले अल-शिफा में 7 घंटे का मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं कल नहीं, मैं परसों आऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर से जो है वो तफ्तीश नहीं होती, इंक्वायरियाँ नहीं होती। तो इस तरह 6 घंटे जो है वो 7 लोगों की एक टीम बनी हुई थी
तो उन्होंने वो इंक्वायरी मेरी की है, तो मैंने उनको बताया कि औरंगजेब ये चीज़ है कि मैं अपना काम करता हूँ, 30 साल से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक है और सारी ज़िंदगी रहेगा। उसके बाद पैसे मेरे हैं, मैं किसी को दूं या ना दूं, सारी दुनिया जो है वो जमात को फंड भी देती है, जमात का ख्याल रखती है, और जमात जो है वो अपने वर्कर और अपने कैंडिडेट या टिकट होल्डर उनका ख्याल रखती है। ऐसे क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम नून से ताल्लुक रखने की वजह से आपके साथ इंतकाम लिया जा रहा है? मैं समझ इसके अलावा और कोई वजह ही नहीं है। देखिए, मैं आज अगर इस चीज़ से पीछे हट जाता हूँ कि मैं NA-69 का कैंडिडेट नहीं हूँ, तो किताब बंद हो जाती है। ठीक है, तो अगर जो है वो मैं कहता हूँ कि जी मैं NA-69 का, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या गुजरात की क़यादत कहती है कि आपने इलेक्शन 69 से लड़ना है, तो वो किताब जो है वो खुल जाती है। तो मैं तो ये किताबें 2008 से पहले भी मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं, आप भी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह के फजल से जो है वो इससे बेहतर जो है वो रिजल्ट अल्लाह के फजल से देंगे। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह आपको केस के साथ अटैच किया गया है, आपके चेक साहब गए गए, हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपको वादा माफ हुआ बनाएंगे प्रेशर डाल करके उनके खिलाफ बात करें? देखिए, मैं वो 1 माह मुझे अंदर बिठा लें, वो मुझे 5 साल के लिए बिठा लें, मैंने जो है वो मेरा इस तरह का ज़मीर है, मैं अपने मोहसन या अपनी क़यादत के साथ ये कैसे हो सकता है कि मैं वादा माफ गवाह बन जाऊँ? मैं जेल काट सकता हूँ, नैब में बैठ सकता हूँ, FIA में बैठ सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन कभी भी मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन सकता। देखिए, मैं तो आज भी उनसे बात की, मैं कि मेरा सर देखिए, मैंने कौन सी जमात चेंज करनी है, मैं जिधर हूँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले भी कभी बात हुई है तो यही है बहुत बड़ी जमात है जी। क्या वो क्राइसिस में थी कि आपने इतने फंड दिए थे? देखिए, जमातें जो है वो जब क्राइसिस में होती हैं, जब इलेक्शन आते हैं, तो देखें वो कंपेन के इतने पैसे जो है वो क़यादत के होते हैं। ये तो हर वर्कर अपनी हैसियत के मुताबिक, सब लोग सब जमातों में अपनी जमात के साथ वो प्यार करते हैं, जो क़यादत है वो अपने वर्कर के साथ प्यार करती है। भट्ट साहब, इसमें ये भी कहा जाता है कि आपने वो ब्यूटिफिकेशन के नोटिस के लिए उसको पैसे जी नहीं, मैंने देखें, अगर बात यह है कि आपके सामने वो रंग बट बैठा हुआ है कि अगर जब मेरा नोटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन का हुआ था, क्या उसके साथ 50 करोड़ या 100 करोड़ का फंड था? 1 रुपया फंड नहीं था। गुजरात के लोग खूबसूरत लोग हैं, इनको प्यार किया, उन्होंने पैसा दिया, और मैंने अपनी जेब से पैसे लिए, गुजरात की रोडों के ऊपर ला के एक खूबसूरत रोशन का गुजरात बना दिया। और उस वक्त भी, आज भी मुझे याद है कि अगर मेरे पास वो सरकारी गाड़ी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सरकारी गाड़ी का तेल भी नहीं लिया और उसमें मैं बैठा भी नहीं था। मुझे पता था कि ये साल 2 साल बाद ये गाड़ियां वापस चली जाती हैं। उस दिन भी गाड़ी मेरी अपनी थी, आज भी मेरी अपनी है। तो अल्लाह का शुक्र कि मैंने एक दिन गाड़ी का तेल तक नहीं लिया। अच्छा, जिस टीम ने आपसे तफ्तीश की FIA की, उसने आपकी सियासी वफादारी तब्दील करने के हवाले से कोई आपसे बात की या कोई दिया या प्रेशराइज किया आपको? नहीं, देखे, स्टार्टिंग में जो है वो मैं समझता कि वो 7 लोग थे, और जो है वो उसके बाद जब वो स्टार्ट हुआ तो प्रेशर उन्होंने वो स्टाइल तरीकाकार इस तरह का बनाया। लेकिन मैंने कहा कि आप आराम से मेरे साथ बात करें, मैं आपके साथ आराम से बात करता हूँ। ठीक है, वो अगर पहले मुझे नैब ने बुलाया था तो मुझे उन्होंने 14 तारीख को बुलाया था, मुझे उनका नोटिस 15 तारीख को मिला था। मैंने 16 तारीख को उनको लिखा था, मुझे आपका लेटर 1 दिन लेट मिला है, तो मुझे आप नई तारीख दे दें, नई डेट दे दें। तो ना मुझे उन्होंने डेट दी, ना मैं दोबारा पहुंचा। फिर उसके बाद जो है वो मुझे, अगर इन्होंने मुझे कॉल की है कि जी आप फौरी पहुंचे, मैं कही फौरी क्या होता है? मैं कहा भाई मुझे लेटर भेजें, मैं सम्मन तमील करता हूँ, जैसे सम्मन तमील करके आपकी जो डेट है मैं उधर पहुँच जाऊँगा। कल जो है वो उनका लेटर शाम को मुझे 4 बजे मिला है, मैंने सम्मन तमील की है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि इधर रमानिया जाके FIA में सम्मन तमील करें, सुबह 9 बजे आपने आना है। मैं 9 बजे उधर पहुँच गया था। इस हवाले से तो मैं समझता हूँ प्रेशर बनता नहीं। अगर वो उन्होंने इस तरह का अगर स्टार्ट लिया तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये भी एक इंक्वायरी का हिस्सा होता है। लेकिन है कि मैं तो ना प्रेशर बर्दाश्त करता हूँ, ना कोई इस तरह का सिलसिला है। जो महकमे हैं उनकी इज़्ज़त और इहतराम करता हूँ, और उनसे ये भी तवक्को रखता हूँ कि वो मेरी और इज़्ज़त और इहतराम का ख्याल करें।
ये कन्फर्म बात है कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, उनका साथी हूँ, उनके साथ ही रहना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक है, अल्लाह ताला के फजल से अपने तल्लक को निभा कर दिखाना है। उसके बाद NA-69 से मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था और गुजरात डिवीजन की सियासत ने कहा था वो इलेक्शन NA-69 का हर सूरत में लड़ूंगा। जिंदगी, मौत, नफ़ा और नुकसान ये मेरे खुदा के हाथ में है। मुझे ठीक है, मुझे 13 में टिकट मिली थी, वो रिवर्स हो गई थी, लेकिन बात यह है कि अब मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फिर मेरी ड्यूटी लगाई है। जिस दिन की मेरी ड्यूटी लगी है आज उसको 1 साल हो गया, तो रोजाना हर 5 दिन के बाद एक वकुआ बन जाता है, या FIR हो जाती है, या कोई दीवार गिर जाती है, या लीना सेंटर को आग लग जाती है। अगर मैं आज इतना फेस कर रहा हूँ, आप मुझे खुद बताएं क्या मैं ये इलेक्शन छोड़ूंगा? अल्लाह ताला के फजल से NA-69 का इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहना है। और मियाँ शहबाज शरीफ का, मियाँ नवाज शरीफ, हमदा शहबाज का साथी हूँ, सारी जिंदगी साथ निभाने वाले हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल भी वक्त मैंने देखी है, लेकिन ये चीज़ें अपोजिशन में होती हैं और इन चीज़ों को अपोजिशन में जब होते हैं तो फिर इन चीज़ों को नॉर्मल और लाइट लेना चाहिए। गुजरात में सिर्फ आपके खिलाफ सियासी कार्रवाई होती है, बाकी किसी MLA के खिलाफ या किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए जी, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो जो है वो उनको भी पूछा जाता है, सारा सिलसिला है। वो अगर इन्होंने मेरा केस जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ अटैच किया है तो मैं कौन होता हूँ कि मैं जाके उनको बोलूँ कि भाई मुझे मियाँ शहबाज शरीफ से पीछे कर दो? ठीक है ना। अगर आप कल अगर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है तो अगर आज मैं गया हूँ तो मैं अपना सामान साथ लेके गया था कि भाई अगर मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया तो मैंने उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं करना। ठीक है ना। तो अगर कल का दिन छोड़ के मैंने परसों जाना है तो परसों भी अपने दिन को इस तरह तैयार करके जाना है। सर लास्ट आमद है क्या बल्दियाती इलेक्शन में भी आपकी तरफ से कोई हिस्सा लेने का प्लान या कुछ? हाँ जी, देखिए जी, बात यह है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन आता है तो लाहौर में बैठी क्यादत, डिवीजन की क्यादत, जिले की क्यादत जो फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला रांगदेव बट उस फैसले के सबसे आगे रांगदेव होगा, बाकी सब पीछे होंगे। जो क्यादत ने पाबंद करना है वो हमने करना है। शुक्रिया, थैंक यू।